ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम लोग पाठ कर रहे हैं। हम मध्य लीला के 82वें प्यार तक कर चुके थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की साउथ इंडिया यात्रा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साउथ इंडिया में श्री चैतन्य महाप्रभु जहां जहां गए, वेंकट भट्ट नाम के एक वैष्णव ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर आमंत्रित किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि शायद हो सकता है कि ये श्रीरंग के लोग वेंकट नाम नहीं रखते, तो ये लगता है कि वेंकट भट्ट जो हैं ये कहीं और से आए थे। निज घरे लैया कैला पाद प्रक्षालन से जल लैया कैला सवंशे भक्षण। श्री वेंकट भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए। उन्होंने महाप्रभु के चरण धोए और उस जल को उनके परिवार के सारे लोगों ने पिया। महाप्रभु को भोजन कराने के बाद वेंकट भट्ट ने निवेदन किया कि चतुर्मास का समय आ चुका है। वेंकट भट्ट ने कहा, आप मुझ पर कृपा करें और चतुर्मास भर मेरे घर पर रहें। आप भगवान कृष्ण की लीलाएं कहकर कृपा करके मेरा उद्धार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने तक लगातार रहे। महाप्रभु ने बड़े ही सुखपूर्वक भगवान कृष्ण की लीलाएं कहते हुए और दिव्य रस का आस्वादन करते हुए अपने दिन बिताए। वहां रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी नदी में स्नान किया। क्या करते हुए दिन बिताए? चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट घर 4 महीने रहे। वहां बड़े सुखपूर्वक भगवान कृष्ण की लीलाएं कहते रहे और दिव्य रस का आस्वादन करते हुए अपने दिन बिताए। वहां रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी नदी में स्नान किया और श्रीरंग मंदिर देखा। महाप्रभु प्रतिदिन भावावेश में नाचते भी रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के सौंदर्य तथा उनके प्रेमावेश को हर एक ने देखा। उन्हें देखने अनेक लोग आते रहते थे और उनका दर्शन करने से ही उनका दुख तथा शोक भाग जाता था। विभिन्न देशों से लाखों लोग महाप्रभु का दर्शन करने आए और उन्हें देखने के बाद उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। वे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे और सब के सब भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। इस तरह सारी जनता आश्चर्यचकित थी। श्रीरंग क्षेत्र में रहने वाले सारे वैष्णव ब्राह्मणों ने महाप्रभु को एक एक दिन अपने अपने घरों में आमंत्रित किया। यद्यपि प्रतिदिन विभिन्न ब्राह्मण महाप्रभु को आमंत्रित करते रहते, किंतु कुछ को भोजन कराने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि चतुर्मास्य की अवधि बीत गई। तो यहाँ पर एक चीज देखने को आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सन्यासी को अब ब्राह्मण अपने घर पर बुला करके भोजन कराते हैं। कहा जाता है कि जब किसी को कोई भोजन कराता है तो उसके कर्म फल कटते हैं।
इसलिए ये भोजन कराना एक तरह से बहुत पुण्य मिलता है इस और इसके साथ-साथ किसी अगर वैष्णव को भोजन कराया जाए, कोई भगवान का भक्त है उसको अगर भोजन करा दिया जाए, तो इससे बहुत अधिक जो है पुण्य मिलता है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में बार-बार भिक्षा और भोजन कराने के बारे में बार-बार उल्लेख आता है। यद्यपि प्रतिदिन विभिन्न ब्राह्मण महाप्रभु को आमंत्रित करते रहे, किंतु कुछ को भोजन कराने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि चतुर्मास्य की अवधि बीत गई। श्रीरंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण वैष्णव नित्य मंदिर में दर्शन करने आता था और समूची भगवत गीता का पाठ करता था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये एक लीला शुरू हो रही है, तो अब ध्यान से इसको आप सुनिएगा। एक ब्राह्मण वैष्णव नित्य मंदिर में दर्शन करने आता और समूची भगवत गीता का पाठ करता। वह ब्राह्मण अत्यंत भावावेश में भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करता था, किंतु वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अशुद्ध उच्चारण करने से लोग कभी उसकी आलोचना करते और कभी उस पर हंसते, किंतु वह उनकी कोई परवाह नहीं करता था। वह भगवत गीता का पाठ करने के कारण भावाविष्ट रहता था और मन ही मन अत्यंत सुखी था। भगवत गीता पढ़ते समय ब्राह्मण को दिव्य शारीरिक विकारों का अनुभव होता। उसके रोंगटे खड़े हो जाते, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, उसका शरीर कांपने लगता और वह पसीना पसीना हो जाता। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित होते। यद्यपि निरक्षर होने के कारण वह ब्राह्मण शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा था, फिर भी भगवत गीता पढ़ते हुए उसमें भाव प्रकट हो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु इन लक्षणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। यह सूचित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, विद्वत्ता से नहीं। हम्म। यद्यपि वह ब्राह्मण शब्दों का सही सही उच्चारण नहीं कर रहा था, किंतु साक्षात भगवान कृष्ण स्वरूप महाप्रभु ने इसे बुरा नहीं माना। प्रत्युत वे उसके भाव से प्रसन्न थे। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो जन यस्मिन् प्रतिश्लोक अबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। दूसरी ओर जो साहित्य अनंत भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की महिमा का वर्णन से पूर्ण है, वह एक भिन्न सृष्टि है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से परिपूर्ण होता है जिससे इस जगत की पतिभ्रष्ट सभ्यता के पापमय जीवनों में क्रांति आ सकती है।
हरे कृष्णा। ओके 7:30 31 ओके ओके सॉरी सॉरी। ठीक है तो मैं फिर से शेयर करता हूँ। अभी आ रही है ना चारू गोपी माता जी? नाउ इट इज क्लियर। आ रही है ना? अच्छे से ठीक है ठीक है। I'm really sorry। तो क्या हुआ कि ये जो ब्राह्मण था ये इसने उत्तर दिया, मैं मूर्ख हूं अतएव मैं शब्दों का अर्थ नहीं जानता। मैं कभी भगवत गीता का शुद्ध पाठ करता हूं तो कभी अशुद्ध। 96 वंस अगेन रिपीट है ना? हाँ ओके आई विल जस्ट 96 से नहीं आ रही थी आवाज। ओके ठीक है तो 96 से हम करते हैं। पुलकाश्रु कंप स्वेद यावत पठन देखी आनंदित हैल महाप्रभुर मन। भगवत गीता पढ़ते समय ब्राह्मण को दिव्य शारीरिक विकारों का अनुभव होता था। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसकी आंखों से आंसू आते रहते थे, उसका शरीर कांपने लगता था और वह पसीना पसीना हो जाता था। यह देखकर यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित होते थे। तो ये जो ब्राह्मण था ये क्या होता था, ये इसको इसके गुरु ने बस आदेश दिया था कि गीता पढ़ना है। तो बेचारा इसको पढ़ने उतना नहीं आता था, लेकिन गीता पढ़ के रोज 18 अध्याय टूटी फूटी भाषा में बस पढ़ा करता था क्योंकि गुरु ने आदेश दिया था। तो देखिए यद्यपि निरक्षर होने के कारण ब्राह्मण शब्दों को ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा था, फिर भी भगवत गीता पढ़ते हुए उसमें भाव प्रकट हो रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इन लक्षणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। यह सूचित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, विद्वत्ता से नहीं। यद्यपि वह ब्राह्मण शब्दों का सही सही उच्चारण नहीं कर रहा था, किंतु साक्षात भगवान कृष्ण स्वरूप महाप्रभु ने इसे बुरा नहीं माना। प्रत्युत वे उसके भाव से प्रसन्न थे। हम्म, तो उसके भाव देख करके भगवान उससे बहुत प्रसन्न थे। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। दूसरी ओर जो साहित्य अनंत भगवान के नाम यश रूप तथा लीलाओं की महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह एक भिन्न सृष्टि है जो ऐसे दिव्य शब्दों से परिपूर्ण होता है जिससे इस जगत की पथभ्रष्ट सभ्यता के पापमय जीवनों में क्रांति आ सकती है। तो हो सकता है कि ऐसे जो ग्रंथ हो वो हो सकता है टूटी फूटी भाषा में लिखे गए हों, लेकिन इससे लोगों के जीवन में क्रांति आती है। और ऐसे जो साहित्य हैं जो कि बड़े अच्छे से बहुत अच्छी इंग्लिश में लिखे गए हों, जैसे मान लीजिए विलियम शेक्सपियर ने लिखा है मैकबेथ, हमने भी पढ़ा था। और एक था वो मिड समरस नाइट्स ड्रीम, जूलियस सीजर, हमने भी बहुत पढ़ा। लेकिन उसमें क्या होता था कि भाई एक कोई वो क्या नाम था उसका वो क्लियोपार्टा ऐसे कुछ नाम था, ब्रूटस, है ना? उसके ऊपर ड्रामा भी किया था हमने, ब्रूटस एंटनी। और ऐसे करके फिर मिड समर्स नाइट्स ड्रीम में एक स्टोरी आती है कि वो एक लड़का होता है वो दूसरे से प्रेम में फंस जाता है, फिर दूसरा जो होता है वो तीसरे से, वो जो लड़की होती है वो किसी और से, फिर वो जो होता है वो किसी और से, और इस तरह से ट्रायंगल रहता है और इसमें कैसे एक दूसरे में चीजें होती हैं ये वो दिखा रहे हैं। लेकिन ये पढ़ के पथभ्रष्ट होता है जीवात्मा। अच्छी इंग्लिश है लेकिन फायदा क्या है ऐसी इंग्लिश का? उससे और चेतना लोगों की दूषित होगी, दूसरे की बहनों को वो मिड समर नाइट्स ड्रीम की दृष्टि से देखेंगे। सोचिए क्या फायदा ऐसे साहित्य का है। इस विषय पर अधिक
फिर